यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो नेक्स्ट टॉपिक नोट करिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ट्यूशन खत्म होने के बाद में ना सीधा घर जाओ और सीधा पढ़ने बैठो, एक एक मिनट, बस आपको दो ही काम करना है। पढ़ाई के अलावा अगर कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ सोना है। सोकर एनर्जी रीगेन करनी है दोबारा से पढ़ने के लिए। जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना आगे के लिए अच्छा है। क्या पूछ रहे थे? कल कुछ नहीं हुआ। कल तो मैंने क्लास ही नहीं ली थी, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। कल मैंने दोपहर वाली क्लास नहीं ली थी, शाम वाली ली थी। तो वहीं से आगे जो परसों करवाया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट में नोट करें, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द an electromagnet works on the magnetic effect of current. Works on the magnetic effect of current. An electromagnet is a magnet consisting of a long coil an electromagnetism is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire, long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil. That is magnetized only when electric current is passed through the coil. Electric current is passed through the coil. Full stop. उसके बाद आप नोट करेंगे स्टार बनाकर लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इस पर लिखें द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन। The core of an electromagnet must be of soft iron because soft iron loses all of its magnetism because soft iron loses all of its magnetism
when current in the coil is switched off, all of its magnetism, when current in the coil is switched off, on the other hand, if steel is used for making the core of an electromagnet, steel is used for making the core of an electromagnet, the steel does not lose all its magnetism the steel does not lose all its magnetism when the current is stopped and it becomes a permanent magnet, and it becomes a permanent magnet, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर को सॉफ्ट आयरन का ही क्यों बनाया जाता है, स्टील का क्यों नहीं बनाया जाता। तो हम ये कहेंगे कि अगर स्टील का हम कोर स्टील का यूज़ करें, अच्छा कोर क्या होता है, जो आपने सोलोनॉइड बनाई, जो ट्विस्टेड वायर बनाया, उसके अंदर आपने सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट करके छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर स्टील को उसके अंदर इंसर्ट करके छोड़ेंगे तो क्या होगा कि करंट स्विच ऑफ करने पर वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी है वो अपना पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगी, उसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा पूरा का पूरा। तो जब मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। और हमको परमानेंट मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट मैग्नेट की ज़रूरत होगी तो हम नॉर्मल बार मैग्नेट ही लेंगे ना, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो काम ही है कि जब मैं स्विच ऑफ करूं करंट तो उसका सारा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए और जो भी चीज़ें उसमें चिपकी हैं वो एकदम से छूट कर नीचे गिर जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट आप लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द strength of an electromagnet. Factors affecting the strength of an electromagnet. इसमें है the strength of an electromagnet depends on the strength of an electromagnet depends on
फर्स्ट है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. The number of turns in the coil. इसमें लिखेंगे if we increase the number of turns in the coil, if we increase the number of turns, if we increase the number of turns in the coil, the strength of electromagnet increases. The strength of electromagnet increases. ठीक है. सेकंड लिखिए द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल. The current flowing in the coil. इसमें लिखे if the current in the coil is increased, if the current in the coil is increased, comma, the strength of electromagnet increases. The strength of electromagnet increases. If the current in the coil is increased, the strength of electromagnet increases. ठीक है. ये बिल्कुल सोलोनॉइड वाला ही पॉइंट है, बल्कि दोनों ही पॉइंट सोलोनॉइड वाले हैं. और थर्ड देखें द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स. थर्ड है द लेंथ ऑफ एयर गैप. The length of air gap between poles. तो ये है if we reduce the length of air gap between the poles, if we reduce the length of air gap between the poles of an electromagnet, between the poles of an electromagnet, between the poles of an electromagnet, comma, then its strength increases. Then its strength increases. Then its strength increases. देखिएगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक डायग्राम भी बनाएंगे.
अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एक हमने लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, इधर एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। और इधर लगा दिया स्विच। ये इस तरीके से इसमें टच हो रहा है, स्विच इसमें इस तरीके से टच हो रहा है। और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, प्लस माइनस, ये स्विच। ये है सॉफ्ट आयरन कोर। फिर है कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये है। कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉइल का मतलब यही जो आप बार बार लपेटते हैं ना किसी को, तो आप ये देख लीजिए कि ये बीच में सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर आपने ऐसे 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 इनको लपेट रखा है वायर को। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से करंट ऐसे निकलता है, ये ऐसे गया, फिर पीछे से घूम कर आएगा, फिर इसमें ऐसे जाएगा, फिर पीछे से ऐसे घूम कर आया, फिर ये वायर पीछे से लिपटता हुआ ऐसे आगे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे जाकर पीछे से ऐसे आ जाएगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में गया। समझ में आ गया? पता कैसे चला कौन सा नॉर्थ कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ? आप ये देखिए कि क्योंकि इसमें इस तरह से घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो जहाँ पर एन एंटी वहाँ पर नॉर्थ पोल, ठीक है। एंटी बोलते हैं तो शुरुआत में मुझे एन निकलता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एन यानी कि नॉर्थ पोल यहाँ पर हो गया और साउथ पोल यहाँ पर हो गया। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके होते हैं हमारे पास 3। तो पहला है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो अब आपने क्या करा कि आपने इसमें टर्न्स बढ़ाते चले गए, कॉइल में टर्न्स आप बढ़ाते गए, तो आपका मैग्नेटिज्म इंक्रीज होता चला गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। आपने करंट को भी बढ़ाना शुरू करा। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते गए तो क्या होगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो बढ़ती चली जाएगी। सेकंड पॉइंट। जो थर्ड है ये बिल्कुल नया है, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स, यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो एयर गैप है, आप ये देखिए एयर गैप मतलब हवा में दूरी, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में एयर गैप बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, तो एयर गैप काफ़ी ज़्यादा है नॉर्थ और साउथ में। तो आप ये देखो कि ये जो एयर गैप है इतना ज़्यादा, इस एयर गैप को अगर मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैग्नेट का साइज़ रिड्यूस करना पड़ेगा, आयरन कोर का, सॉरी, ठीक है, मुझे इसका साइज़ रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसका साइज़ रिड्यूस करूँगा तो इन्होंने बोला इफ़ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स देन इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो जितना एयर गैप कम होगा उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने एयर गैप कम कर दिया तो मुझे कोर की साइज़ को कम करना पड़ेगा, मतलब कोर जो इतना लंबा है इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो जब ये छोटा हो जाएगा तो मैं उस पर ज़्यादा वायर लपेट नहीं सकता, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल वो अपने आप कम हो जाएंगी। तो एयर गैप तो कम कर दिया तो स्ट्रेंथ बढ़ गई इलेक्ट्रोमैग्नेट की, लेकिन फिर कोर का साइज़ छोटा हो गया तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो रिड्यूस हो गई। वो रिड्यूस होने से इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कम हो गई। तो एयर गैप कम होने से जितनी स्ट्रेंथ बढ़ी थी उतना ही नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कम होने से उतनी ही वो और कम हो गई। तो आपने एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा भी दिया, वहीं की वहीं कम भी कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि अगर मैं एयर गैप रिड्यूस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो इतना बड़ा मैग्नेट है, मुझे इसको, इतना बड़ा जो सॉफ्ट आयरन कोर है, मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा करूँगा तो इस पर ज़्यादा वायर्स को मैं लपेट नहीं सकता, तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स कम हुए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। क्या है, इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूँ तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो इसका उल्टा भी तो होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम करेंगे तो स्ट्रेंथ कम भी तो हो जाएगी।
मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे कम पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं चाहिए। फिर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमने कहा कि नहीं भाई कॉइल्स पर टर्न ज़्यादा होने चाहिए, टर्न ज़्यादा होंगे तो मैं बड़ा सॉफ्ट आयरन को लूँगा, बड़ा लूँगा तो एयर गैप बढ़ जाएगा, एयर गैप बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एयर गैप अगर कम होगा, इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कुछ ऐसा हो कि एयर गैप रिड्यूस भी हो जाए और नंबर ऑफ टर्न्स भी उतने ही बने रहें या नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज हो जाए। कुछ ऐसा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से हमारी पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो है ना सॉफ्ट आयरन कोर, इसको लंबा कर दो काफ़ी। इसको लंबा कर दिया, लंबा करने के बाद में हमने इस पर खूब वायर लपेट दिया। जब हमने इस पर वायर लपेट दिया तो क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही इंक्रीज हुई तो मैं एयर गैप कम करना चाहता हूँ। फिर मैंने क्या करा है, जो बढ़ाया है ना इसको ऐसे, इसको बढ़ाए हुए को ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, कैसे, जैसे ये इधर साउथ पोल था इसका, इसको मैंने मोड़ दिया। मोड़ने से क्या होगा कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये भी बहुत लंबा हो गया, तो इस पर मैं खूब सारे जो टर्न्स हैं वो डाल सकता हूँ। और एयर गैप देखो कितना कम हो गया, तो एयर गैप भी कम हो गया और नंबर ऑफ टर्न्स अब मैं बढ़ा भी सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप बैटरी लगा दीजिए, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। खुद देख लीजिए, पॉजिटिव से करंट निकला तो ये ऐसे जाएगा, पीछे से घूम कर आया, ऐसे सॉरी नीचे की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे, तो इधर से देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे जा रहा है और फिर घूम कर ऐसे आ रहा है नेगेटिव में। इधर से देख रहे हैं तो क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब साउथ, और इधर से देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें बेटा, ये तो हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस फिगर में लिखें U-shaped electromagnet। U-shaped electromagnet, तो आप नोट करेंगे द एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ अ U-shaped electromagnet the air gap between the poles of a U-shaped the air gap between the poles of a U-shaped electromagnet is very small. Is very small, and the number of turns
in the coil are large. So a U-shaped electromagnet is a very strong magnet. Is a very strong magnet. उसके बाद एक टेबल बनाइएगा, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंस क्या क्या होते हैं वो नोट करेंगे। Yashmash by 9 kilowatts. हेलो हेलो बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, अगला लिखें इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस नोट करने हैं। Yashmash पहला by है 9 kilowatts. हेलो हेलो, हाँ जी मैं आपको ना 10 मिनट में कर रहा हूँ जी फ़ोन प्लीज़। हाँ जी ओके। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करें, द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट The bar magnet is a permanent magnet, उधर लिखे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, इसका फर्स्ट पॉइंट। हाँ तो जो स्टील वाला था वो तो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। हाँ वो परमानेंट बन जाता था। और बार मैग्नेट हम क्या बोल रहे हैं, वो जो नॉर्मल जो मैग्नेट होती है जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल होती है। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये मैग्नेट नहीं है। यहाँ पर क्या, जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। करंट फ्लो करने के बाद ही तो मुझे पता चलता है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लो कर रहा है तो वो नॉर्थ पोल हो गया, और अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो साउथ पोल। जैसे ही आपने करंट को यहाँ से हटा दिया, वायर हटा दिया, तो जैसे ही करंट फ्लो करना बंद करा तो ये तो नॉर्मल जैसे एक लोहे का टुकड़ा होता है उसकी तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने स्टील का बना दिया इसको, तो स्टील का बनाने के बाद में वो एक परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बार मैग्नेट बन जाएगा। फिर वो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा करंट ऑफ करने के, समझिए। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट An electromagnet is a temporary magnet. Its magnetism is only for the duration of current passing through it. Its magnetism is only
or the duration of current passing through it. Second, a permanent magnet produces a comparatively weak force of attraction. A permanent magnet produces a comparatively weak force of attraction. Weak force of attraction. इसका सेकंड पॉइंट है an electromagnet can produce very strong magnetic force. Electromagnet can produce a very strong magnetic force. Third, the strength of a permanent magnet cannot be changed. The strength of a permanent magnet cannot be changed. और इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो मुझे पता है कि मैं कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बढ़ा दूं, एयर गैप रिड्यूस कर दूं तो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं उसकी. तो इसका जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखें द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड. Can be changed by varying a number of factors like increasing the number of turns, increasing current, etc. Fourth लिखें the north-south polarity of a permanent magnet north-south polarity of a permanent magnet is fixed and cannot be changed. Cannot be changed. Fourth है the polarity of an electromagnet can be changed the polarity of an electromagnet can be changed the polarity of an electromagnet can be changed
by changing the direction of current in its coil. By changing the direction of current in its coil. आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की नॉर्थ साउथ पोलैरिटी को चेंज करा जा सकता है। करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में जा रहा है करंट, ठीक है। आप क्या करो, सिंपली जो आपने बैटरी लगा रखी है उस बैटरी को पलट कर लगा दो, बस। तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा। तो ये वाला करंट जब ऐसे फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोल ये बन जाएगा, और ये वाला करंट जब ऐसे फ्लो करेगा तो साउथ पोल ये बन जाएगा। तो नॉर्थ साउथ पोलैरिटी हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तो चेंज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट की चेंज नहीं करी जा सकती। वो तो परमानेंट है, मतलब एक जैसी ही रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। The strength of an electromagnet can be changed by varying a number of factors. जैसे नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे हमने करंट इंक्रीज कर दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन एक परमानेंट मैग्नेट की जितनी स्ट्रेंथ है उतनी ही स्ट्रेंथ रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा है, मैं उसको इधर पकड़ के बैठा रहूँ और यहाँ पर मैं चाहूँ कि जो चेयर है इसका आयरन वाला पोर्शन है ये खींच कर आ जाए, उसके पास नहीं आएगा। वहीं अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं यहाँ पर लेकर खड़ा हूँ लेकिन चेयर तब भी खींच नहीं रही है, तो मैं क्या करूँगा, जिस बैटरी से मैंने उसको करंट लगा रखा है तो मैं एक बैटरी और जोड़ दूँगा, मैं एक बैटरी और जोड़ दूँगा, तो मैं लगातार सीरीज़ में बैटरी जोड़ता चला जाऊँगा और उसकी जो करंट है वो बढ़ता चला जाएगा। करंट जब बढ़ेगा तो वो अपने आप धीरे धीरे खींचना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसकी स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हैं। सेकंड है, परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। कैन प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि हम सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं, बहुत कम स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, करंट की वैल्यू बढ़ा दो, तो वही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज़्यादा फोर्स लगा कर देगी आपको। अब बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट होती है, जबकि ये टेम्परेरी मैग्नेट है। जब तक करंट चालू रहेगा तब तक तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, करंट ऑफ होती तो फिर ये नॉर्मल जैसे एक सॉफ्ट आयरन का छोटा सा टुकड़ा बनकर रह जाएगा। समझ गए? ये चीज़ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल बचता है, और मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, शायद 2 क्लास और लगेगी, ये फिनिश हो गया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं हम। ओके थैंक यू सर। ओके ध्रुव, अभी स्कूल चल रहा है तुम्हारा?